हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम मूल प्रभाज पर काफ़ी अच्छे से चर्चा करेंगे और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि मूल प्रभाज क्या होता है। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो रिड्यूस कर दिए गए हैं, यानी कि हटा दिए गए हैं। तो बिलियन चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनका महत्व तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, ऐसे प्रश्न बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, वो भी 4 अंक में। ठीक है, जैसे कि मूल प्रभाज है तो मूल प्रभाज की परिभाषा क्या लिखेंगे। कई बार इसे मोल अंश के नाम से भी पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो मोल प्रभाज की परिभाषा क्या लिखेंगे। बिलियन के किसी घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। हम आपको बता दें कि बिलियन में 2 घटक होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। ठीक है, जो ज़्यादा होता है या जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं और जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। ठीक है, तो कह क्या रहा है कि बिलियन के किसी घटक के मोलों की संख्या, ठीक है, और बिलियन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र देखेंगे। विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलेधन विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, और विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेधन विलायक के मोलों की संख्या। इसमें वही कह रहा था परिभाषा में कि विलेयन के किसी घटक के मोलों की संख्या क्या होती है, विलेयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलेयन में उपस्थित उसके सभी घटकों, यानी कि पहले हमने ले लिया विलेय के मोलों की संख्या यानी किसी घटक के मोलों की संख्या, और विलेयन में उपस्थित जो विलेयन में 2 घटक उपस्थित थे विलेय और विलायक, उनके सभी घटकों के मोलों की संख्या, यानी विलेयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या। तो विलेयन में केवल 2 ही घटक उपस्थित हैं। ठीक है, एक विलेय दूसरा विलायक, और उन्हीं के अनुपात को क्या कहते हैं, उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो अब विलेय का मोल प्रभाज का सूत्र ये होता है और विलायक के मोल प्रभाज का सूत्र ये होता है। ठीक है, विलायक के मोल प्रभाज का सूत्र क्या लिखेंगे, कैपिटल एन बट्टे में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, और स्मॉल एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पर हमने प्रदर्शित भी कर दिया। और उसके बाद में हम आपको बता दें कि विलेयन में समस्त घटकों के मूल अंशों का योग सदैव क्या होता है, 1 होता है। अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में आपसे पूछा गया कि विलेय का मोल प्रभाज निकालिए और विलायक के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, तो आप विलेय का मोल प्रभाज निकाल करके 1 में से घटा देंगे, जो आएगा वही विलायक का मोल प्रभाज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस जो यहाँ पर ये लास्ट वाला एकदम लाइन लिखा गया इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसे भी तैयार कर लीजिएगा कि विलेयन में समस्त घटकों के मूल अंशों का योग सदैव क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।